आखिरी के कुछ 30 दिन बचे हैं और एसएससी सीएचएसएल सर पे है, उसके बाद एमटीएस भी है, आरआरबी एनटीपीसी तो है ही है। तो आप देखिए कि अभी सीजीएल ही बीता है, अभी भी 3 एग्ज़ाम लाइन में है आपके लिए। और मैं बता रहा हूँ कि जून के बाद बहुत कम हो जाएगा कि कोई वैकेंसी निकल रही है या कुछ आपके सामने एग्ज़ाम आ रहे हैं। जून तक ही है सारे का सारा खेल। तो अभी जो बच्चे इस वक्त परेशान हो रहे हैं मार्केट के अंदर ये देख के कि सीजीएल का तहलका मच गया है कि ये कैसा पैटर्न आ गया, कैसा लेवल आ गया, तो क्या सीएचएसएल में भी ऐसा ही होगा, एमटीएस में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि टीसीएस ही तो वेंडर है। तो क्या होने वाला है वो सब एक साइड, और आपकी प्रिपरेशन एक साइड। आपको भटकाव नहीं रखना है माइंड के अंदर। और मैं आपको बता रहा हूँ आज हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं ये चीज़ सीएचएसएल के लिए कैसे हम एप्लीकेबल करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सीएचएसएल में भी ऐसी चीज़ बंदा पूछ सकता है सामने वाला। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ें आ सकती है। मैथ्स तो हालांकि हमने पहले भी देखा कि सीएचएसएल के अंदर बहुत उलझुल पूछता है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि जीएस पहले से ही पूछता आ रहा है उलझुल सीएचएसएल के अंदर। आपको यकीन नहीं होगा तो आप उठा के देखिए पिछले 5-6 साल के पेपर, बहुत सारे अजीबोगरीब क्वेश्चन ये सीएचएसएल में पहले भी पूछते थे। सीजीएल में तो अभी ऐसा हुआ है। तो आज हम जो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। माय नेम इज जीवित सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं, और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले सेक्शनल टाइम एंड टफनेस स्ट्रेटजी के बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे। टाइम टेबल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे, बुक्स और सोर्स के बारे में, मॉक्स के बारे में। आप देखिए कि बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं कि भैया किताब अब आखिरी के दिनों में कौन सी पढ़ें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये मैं पहले बोल रहा हूँ, ठीक है, बाकी की सब बातें बाद में, पहले ये बोल रहा हूँ बुक्स की जगह पे मैं आपको सोर्स बता दूंगा। और सेक्शनल पे जाएंगे बिल्कुल, मतलब कि जीएस के अंदर उसका सोर्स बताता जाऊंगा, मैथ्स के अंदर उसका सोर्स बताता जाऊंगा, और वो सोर्स कर लेना। तो किसी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस वक्त, तो आपका काम बन जाएगा, बहुत आपकी हेल्प हो जाएगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसको स्किप करने की गलती मत करना, ठीक है। देखो अब तक हम ये सब बातें करते थे, मैं भी आपको बोलता हूं कि ये सब मैं भी बताता था। लेकिन अभी क्या है कि जब से सीजीएल का पेपर हुआ है तब से ये चीज़ थोड़ी फीकी फीकी लग रही है कि ऐसा कैसे करेंगे हम मैनेज। क्योंकि उसने क्या किया कि कई जगह पे रीजनिंग को और मैथ्स को दोनों को ही इक्वली उसने थोड़ा सा, अब ये समझिए कि सेम सेम लेवल का पूछ लिया। मैथ्स के अंदर अगर 4-5 क्वेश्चन, 5 तो पक्का पूछता ही है वो कैलकुलेटिव, ऐसे ही रीजनिंग में भी वो 5 से 6 क्वेश्चन अगर कैलकुलेटिव पूछ रहा है। तो आप देखिए कि इन दोनों में टाइम मैनेजमेंट का बड़ा पंगा पड़ रहा है। आपको अभी जब मॉक टेस्ट लगाने हैं ना, तो उसके अंदर इसको बहुत ध्यान में रखना है। और मैं आपको बता रहा हूं कि सीजीएल 2018-19 के टीयर 1 के मॉक टेस्ट आप जरूर लगाना, और 20 के भी लगाना, जो अभी 20 हुआ है, अभी आ जाएगा, इसके बारे में भी सब कुछ आ जाएगा। और अपना बस ये है, और मेंस का भी लगाना है। अभी मैं सब बताता जाऊंगा कि क्या क्या लगाना है आपको, क्योंकि सीएचएसएल में ये सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा लगाना। क्योंकि वेंडर टीसीएस है, तो अब हम ये सोच के नहीं चल सकते कि ये चीज़ नहीं आ सकती, कुछ भी आ सकता है, ऐसा हाल हो रखा है। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है ना, इन दोनों में थोड़ा सा आपका गेम रहेगा, इन दोनों में आपको मैनेज करना पड़ेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस हो सकता है कि छूट भी जाएं आपसे। तो जीएस अगर डिफिकल्ट आती है तो उसमें मैं कहूँगा कि थोड़ा कम टाइम देना, क्योंकि वो क्या है कि अब आप 7 मिनट अगर डिफिकल्ट जीएस आ गई तो दे देंगे, और आपकी तैयारी नहीं है जीएस की, और फिर भी आप 7 से 8 मिनट जीएस को दे रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा आपके लिए परेशानी यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे क्वेश्चंस छूट जाएंगे आपके। क्योंकि वैसे भी आप पूरा पेपर तो कर नहीं पाओगे उस सिचुएशन में, तो फिर फंस के रह जाओगे कहीं ना कहीं। क्योंकि आप देखिए कि सीजीएल में भी यही हो रहा है कि कोई बच्चा 80 करके आ रहा है, कोई 70 करके आ रहा है, कोई 60 पे निपट गया। तो ये हाल हो रहा है, थोड़ा सा आपको अब चेंजेस करने हैं। आइए देखते हैं कि कैसे क्या चेंजेस हुए हैं, जिसकी वजह से हमें सीएचएसएल की तैयारी में क्या चेंजेस एप्लीकेबल करने हैं। और ये वीडियो इसीलिए तो बनाई है, तभी तो एनालिसिस करके बनाई है ना, ऐसे कुछ नहीं बनाया है। मैथ्स के अंदर आप देखिए कि सबसे पहले तो मैं आपको प्रैक्टिस की बात करता हूँ। तो डू ऑल क्वेश्चंस आस्क्ड इन लास्ट 2 years इन सीजीएल टीयर 1 एंड टीयर 2 सीएचएसएल और सिलेक्शन फेज 9। आप सोच रहे होंगे कि ये सिलेक्शन फेज 9 के क्वेश्चन क्यों करने हैं, इसके अंदर ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम हुआ है, ध्यान देना, मैं ग्रेजुएट लेवल एग्जाम की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर जो हुआ है वो बहुत काम का हुआ है, उसके अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये जरूर जरूर लगा के जाना। और साथ में मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी 2020 का टीयर 2 हुआ था, उसके सीजीएल का, ठीक है, उसके क्वेश्चंस लगाने हैं मैथ्स के सारे और इंग्लिश के आपको। और ऐसे ही आप टीयर 1 के जो अभी टीयर 1 आएगा ना, मतलब उसके अभी आ जाएंगी, 2-4 दिनों में आ जाएंगी, है ना, आंसर कॉपीज। तो वो सारे क्वेश्चन जरूर लगा के जाना, और 18-19 के तो लगाने ही लगाने हैं। ये आपका बेस्ट सोर्स है, अगर ये लगा लिया ना तो आपकी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी मैथ्स के अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ, यही नहीं लगा पाओगे, किताब तो दूर की बात है, अभी कोई किताब मत करो, सब किताबें बंद करके साइड में रख दो, सब कुछ साइड में रख दो। जो मैं बता रहा हूँ ना, ये कर लो 2018, 19 और 20 के, चाहे वो सीजीएल के पेपर हो, चाहे वो सीएचएसएल के पेपर हो, चाहे वो सिलेक्शन फेज 9 के हो।
सब चार्ट डालो, सब क्वेश्चन कर डालो। मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको फंस जाएंगे वहाँ पेपर में, डायरेक्ट फंसने के चांसेस है, क्योंकि ये रिपीट होंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इससे आपका माइंड मेकअप हो जाएगा। और अगर ये चीज़ें आपको मॉक टेस्ट की फॉर्म में मिल जाए ना, तो सोने पे सुहागे वाली बात है, क्योंकि मॉक टेस्ट तो वैसे भी आपको देने हैं। तो आप इनको अगर मॉक टेस्ट की फॉर्म में दे पाएँ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड दे रखे हैं, तो आपका बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा भाई मेरे। स्पीड की बात करते हैं आप। स्पीड की बात में मैं ये बोलूँगा कि एटलीस्ट 5 से 10 क्वेश्चन ऑफ सेम कंसेप्ट करो। अगर आप कंसेप्ट के अंदर लैग कर रहे हैं, कि मान लो कि कोई कंसेप्ट में आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसमें आपको टाइम क्यों लग रहा है, तो आप उसके ना 5 से 10 क्वेश्चन कर लो, अपने आप स्पीड बन जाती है उसके अंदर, ठीक है। किसी भी किताब से कर लेना, ये पहले करना है, उसके बाद स्पीड पे काम करना थोड़ा। और साथ में स्पीड के लिए आपको, मुझे लगता है कि प्रैक्टिस ही सबसे इंपॉर्टेंट है। बिना प्रैक्टिस के आप स्पीड को मेंटेन कर ही नहीं सकते। बार बार एग्जॉस्टिव पागल की तरह प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब स्पीड बनती है। ऐसे नहीं बनती कि आप सोचें कि ऐसे ही हो जाए, कुछ नहीं होगा। सिर्फ कंसेप्ट पढ़ने से नहीं होगा, और क्वेश्चन को खुद फाइनल आंसर तक जाना है आपको। ये नहीं कि क्वेश्चन को पढ़ लिया और आपने सोचा हो गया, वहाँ पे बहुत बड़ा आपको भारी नुकसान हो जाएगा पेपर के अंदर। कैलकुलेशन की बात करता हूँ, तो डेली 8 से 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आप सोल्व कीजिए, और टेबल को 30 तक याद कर लो, स्क्वायर को 50 तक, क्यूब को 20 तक कर लो। और मॉक टेस्ट की मैं बात करूँ तो डेली एक ST तो जरूर दो, एक स्पीड टेस्ट मैथ्स का ज़रूरी है। ये आपको हेल्प करेगा एनालिसिस करने में कि आप इस वक्त कहाँ पे हैं। ये मैथ्स के अंदर बहुत काम की चीज़ मैं बता रहा हूँ, पूरा एनालिसिस करके ये आप कर लेना, आपकी हेल्प हो जाएगी। और मॉक टेस्ट की मैं बात करूँ तो डेली आपको एक फुल मॉक टेस्ट तो देना ही देना है अभी, क्योंकि इतना समय अपने पास नहीं है। और जितना काम मैंने मैथ्स के अंदर बता दिया, ये भी कोई आसान काम नहीं है, आपको करना है सारे का सारा। कोशिश करो जितना मैक्सिमम कर लोगे, और एक फुल मॉक टेस्ट डेली ज़रूर दो, ज़रूर दो, ज़रूर दो। और अगर आप 23 और 24 तारीख को ये खरीद रहे हैं पास, तो इसके अंदर एक बेनिफिट आपको मिल जाएगा टेक्स्ट बुक में कि 18 मंथ्स का मिल रहा है ये, ठीक है। और 360 में मिल रहा है, यानी कि ऑफ तो पहले ही मिल रहा है। साथ में आप ये कोड लगा लेना GV10, तो ये 39 रुपीज़ ऑफ मिल जाएगा। साथ में अमेजन पे के अंदर 10% आपको कैशबैक मिल जाएगा अगर अमेजन पे से करते हैं तो ये जो टेक्स्ट बुक है भाई, इससे बेस्ट तो इस वक्त कुछ है नहीं है। और कोशिश करना है इसके अंदर भी कि प्रीवियस ईयर बेस्ड तो ज़रूर लगाओ। सबसे पहले प्रीवियस ईयर बेस्ड मॉक टेस्ट लगाओ, और वो प्रीवियस ईयर बेस्ड CGL के भी हो सकते हैं, CHSL के भी हो सकते हैं। ये सोच के मत बैठना कि मैं तो CHSL दे रहा हूँ, मैं क्यों CGL के लगाऊँ। तो वो मूर्ख हो तुम फिर, अगर तुम ऐसे सोच के बैठे हो। मैंने क्या बोला कि CGL के चाहे 18 के हों प्री के, चाहे 19 के हों प्री के, और चाहे अभी जो 20 के आ जाएंगे, वो सब लगा देना, सब लगा लेना। बहुत काम के हैं ये, मैं इंपॉर्टेंट है ये, मैं बोल रहा हूँ, इसमें से रिपीट होगा, बार बार बोल रहा हूँ। और ये टेक्स्ट बुक के अंदर देख ली कि मंथली पास भी है, 18 मंथ्स वाला भी है जो 12 महीने का मिलता है, बट अगर आप ये 2 डेट्स में ले रहे हो तो 18 मंथ्स का आपको मिल जाएगा, और लाइफ टाइम का भी है। तो आप इन तीनों में से कोई भी प्लान ले सकते हैं। करोड़ों के स्टूडेंट हैं जो यही अटैम्प्ट कर रहे हैं, जितने भी टॉपर्स हैं मैं बता रहा हूँ आपको, वो भी यही अटैम्प्ट कर रहे हैं। मैं इतने मॉक इंटरव्यू ले रहा हूँ टॉपर्स के, सब लोग यही रिकमेंड कर रहे हैं। तो ये ज़रूर आप कर लेना, यही एक खास चीज़ होती है एंड में, जो प्रेपरेशन को आपकी कुछ सही करेगा, नहीं तो फिर धुल जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है भाई। आइए आप GS की मैं बात करूं तो इसके अंदर देखिए कि स्टैटिक के अंदर ये चीज़ें तो आपको कंप्लीट करनी है, कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट ज्योग्राफी, पॉलिटी, बायोलॉजी। बायोलॉजी की टेंशन मत लो, बायोलॉजी की सिरदर्दी मेरी है, मैं करवा दूंगा बायोलॉजी आपको, ठीक है। आपको क्या है कि हमारी वीडियोस तो हमने ये सब डाल ही दी हैं, ये वीडियोस करनी है, प्लस PDFs आपको दे रखी हैं वो करनी है, और कुछ स्मार्ट PDFs अभी और आने वाली हैं जिस पे अभी काम चल रहा है कि अभी का जो लेवल है ना SSC का, उसको देख के कि TCS क्या चीज़ें खेल रहा है, थोड़ा सा हम अपग्रेड कर दें अपने कंटेंट को, और एक न्यू चीज़ लेके आए। GS का रामबाण 2.0 के नाम से नोट्स लेके आएंगे, कोशिश कर रहे हैं, अभी बहुत काम चल रहा है इसके ऊपर कि अपडेट कर दिया जाए एकदम से, कि अभी जो चीज़ें हैं ना, कि जो एक्सपेक्टेड नहीं था, एक अनडिलाइटफुल फैक्टर, पता नहीं क्या क्या आया है SSC के अंदर। कोशिश यही रहेगी कि वो सब चीज़ें उठा के CHSL में आपकी हेल्प ज़रूर की जाए, ठीक है। तो वो हम PDF, पेड वाली PDFs में कोशिश करेंगे कि एक नया पेड वाली PDF ज़रूर लेके आए आपके लिए, ताकि आपकी हेल्प हो जाए। वो अभी थोड़ा समय लगेगा, उसके लिए मैं अभी प्रॉमिस भी नहीं कर रहा हूँ आपको, ठीक है। और मिसलेनियस के लिए देखिए कि ये सब तो आपको करना ही है, ये भी आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, GS की प्लेलिस्ट में। जब आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो GS की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मैथ्स की भी। तो GS की प्लेलिस्ट में सब देख लेना। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये पढ़ने के लिए, क्योंकि यू नेवर नो कि SSC क्या कर दे। अभी देखिए कि वो डीप में जाके पूछ रहा है, पता लगे CHSL में फिर ये सब चीज़ें पूछ ली। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है, तो ये आपको पढ़ना तो सारा पड़ेगा। सीधी सी बात है कि पढ़ना तो पड़ेगा, ये सब कुछ भी हो जाए चाहे। अब सिलेबस एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, ये नहीं है कि पिछला छोड़ दो, सिलेबस एक्स्ट्रा ऐड जरूर हुआ है।
पिछला तो पढ़ना ही है, ये हाल हो गया है। और करंट अफेयर की मैं बात करूँ तो आखिरी के 1 साल के पढ़ लेना, 2 साल के मत पढ़ना। उसका कारण मैं बताता हूँ। आखिरी के 2 साल में मान लो कि वो एक करंट अफेयर पूछ भी लेगा, मान लो कि आज से 4 साल पुराना एक करंट अफेयर पूछ ले, तो उसके लिए क्या आप पिछले 4 सालों के करंट अफेयर पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे ना। एक करंट अफेयर के लिए 2 नंबर के लिए हम क्या 1 साल के करंट अफेयर याद करने बैठे? ये कोई सही स्ट्रेटजी नहीं होती है। सिंपल सी बात ये है, आपको करंट अफेयर 1 साल के ही करने हैं, क्योंकि 1 साल के अंदर ही वो ज़्यादा पूछेगा। पिछले 2 सालों में से अगर पूछेगा तो एक आधा कोई पूछ भी लेगा तो छोड़ देना, बात खत्म, सिंपल सी। ये तो आपका हो गया जीएस का। अब मैं बात करता हूँ रीजनिंग की। रीजनिंग में देखिए कि कंटेंट थोड़ा सा लिटिल डिफिकल्ट हुआ है, और मैं आपको बोलूँगा कि इन टॉपिक्स की थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करना, कि नंबर एंड अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ होगी, ठीक है, मिसिंग नंबर हो गए, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, मैट्रिक्स हो गया। ऐसी चीज़ों का थोड़ा सा ऐसा रहता है कि ये ज़्यादा टिपिकल लेवल पे पूछ सकते हैं। एक काउंटिंग ऑफ फिगर्स में भी ऐसा चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। अगर आपके पास समय है तो ही करेंगे, समय नहीं है तो क्या करोगे? क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स अगर दोनों डिफिकल्ट एक शिफ्ट में आते हैं तो वहाँ पर मैनेज करना टाइम को बहुत मुश्किल हो जाता है। जो मैंने पहले बात की थी वो अब यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट हो रही होगी। ऐसे नहीं कि कुछ भी ऊपर नीचे हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल जो जहाँ से बात शुरू की थी वहीं पर लेके आ रहा हूँ मैं सारी की सारी बात को। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सोर्स क्या होना चाहिए? मैं इस वक्त आपको बता रहा हूं क्या, कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ सीजीएल, सीएचएसएल और सिलेक्शन फेज 9 और एमटीएस, अगर आप एमटीएस के कर पाए तो एमटीएस को लास्ट प्रायोरिटी में रखना अभी, ठीक है। पहले आपको किसके करने हैं? सीजीएल के, सीएचएसएल के और सिलेक्शन फेज के। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रीजनिंग के लिए कौन से हैं मैं आपको बताऊं तो 2020 में जो अभी अभी हुआ ना, वो सारे सेट्स की रीजनिंग जरूर लगाना, और ऐसे ही 2018 और 19 की भी लगा लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका कारण है कि इसमें बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन रीजनिंग के पूछेंगे तो आपके दिमाग में रच जाएंगे, आपको टाइप्स पता लग जाएंगे कि ये किस टाइप की कोडिंग डिकोडिंग पूछ रहा है, ये नंबर सीरीज में क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो अगर वो रट गए ना एक बारी दिमाग में, तो हो सकता है कि वो आगे भी एग्जामिनर वही वाले पैटर्न को पूछ ले, तो उससे आपको क्लिक होने में आसानी हो जाएगी। समझ रहे हो इस चीज को? इसीलिए बोल रहा हूं कि रीजनिंग के लिए ये सोर्स अपनाओ, ना कि कोई किताब उठा के अपनाओ। दिस इज नॉट द टाइम दैट यू स्टार्ट रीडिंग और स्टडिंग फ्रॉम द बुक। बुक का टाइम गया अभी। ये जो टाइम है ये इंपॉर्टेंट चीजें करने का है, वही मैं आपको सोर्स बता रहा हूं। और रीजनिंग में बहुत बड़ा गेम होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज का। इंग्लिश का रह गया क्या अपना? तो इंग्लिश की नहीं लिखी क्या? तो इंग्लिश की मैं ऐसी अलग से बता देता हूं आपको, कि इंग्लिश की शायद मेरे को लगता है लिखी ही नहीं है हमने। एनीवेज, तो इंग्लिश की मैं ऐसी बता देता हूँ आपको कि इंग्लिश में क्या है कि कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट लेवल नहीं आ रहा है। मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, इसीलिए शायद लिखी नहीं होगी टीम ने। इंग्लिश में अभी तक तो ऐसा नहीं देखने को मिल रहा, और मुझे लगता है कि सीएचएसएल में भी हो सकता है ऐसा देखने को ना मिले, क्योंकि इंग्लिश को वो ज़्यादा हाथ नहीं डाल रहे हैं। वो रीजनिंग पे और मैथ्स पे ज़्यादा गेम घुमा रहे हैं, और जीएस को भी थोड़ा सा डीप में जाके पूछ रहे हैं। हालांकि सीएचएसएल में पहले भी डीप पूछा जाता था, बहुत उलझुल सवाल पूछे जाते थे सीएचएसएल के अंदर, तो वो तो सीजीएल में तो अभी शुरू हुआ है, ठीक है। तो सीएचएसएल वाले बच्चे हो सकता है पहले से इस चीज़ के लिए हैबिचुअल हों। तो इंग्लिश के लिए तो मुझे लगता है कि जो आप नॉर्मली कर रहे हैं ना, वोकैब जैसे कर रहे हैं प्रीवियस ईयर की, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर की पुराने पेपर कर लो बस और बस। यही बोल रहा हूँ, पिछले 6-7 या 8 साल की जो वोकैबलरी है ना वो पढ़ लो, अभी के लिए वो सफिशेंट रहेगी। इतना समय नहीं है आपके पास कि आप लगे हुए दे दन पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी किताबें पढ़ने। मत पढ़ना। जो काम की चीज़ है ना, 2 ही है, मैथ्स पे थोड़ा वर्क कर लो, कैलकुलेशंस पे वर्क कर लो, उसके इंपॉर्टेंट जो सवाल मैंने बताए हैं, सोर्स बताया, वहाँ से कर लो, दूसरा रीजनिंग का कर लो। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और एंडिंग के जो 10 दिन रहेंगे उसमें तो मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि मैं जीएस का कुछ और आपके लिए सोच रहा हूँ कि सीएचएसएल में आपकी हेल्प हो जाए और आगे एमटीएस में भी आपकी हेल्प हो जाए, तो कुछ अपडेटेड चीज़ लेके आने की सोच रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। और दूसरा ये है कि अगर आपको टेक्स्ट बुक का पास लेना, वो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल ही दिया है। और जो बच्चे सीजीएल मेंस की तैयारी करनी है, अगर उनको पीडीएफ्स लेनी है अर्थमेटिक की, कैलकुलेटिव की, तो उसकी प्रोसेस भी मैं नीचे लिख रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके ले सकते हैं। चलिए ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। आप लाइक शेयर सपोर्ट पूरा रखिए, और जो जीएस की प्लेलिस्ट है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख लेना और शेयर ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं नीडी हैं जिनको सच में ज़रूरत है फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट की। तो हम ऑलरेडी इतना कुछ दे रहे हैं, तो आप उसको शेयर ज़रूर किया करो, ताकि हर उस बच्चे तक पहुँचे जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है भाई। और इधर आपको एक गोला से दिखाई दे रहा होगा, वो सब्सक्राइब का है, उससे सब्सक्राइब कर लेना। और इधर आपको ज्योग्राफी की वीडियो दिखाई दे रही होगी, उसको देख लेना पूरी को, काम आ जाएगी तुम्हारे, ठीक है भाई। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।